स्वागत है सभी जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियों का। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अगर आपका 10,000 रुपया नहीं आया है तो 6 अक्टूबर 2025 को पैसा फिर आने वाला है। लेकिन अगर आपने ये गलतियां की हैं फॉर्म भरते समय तो आपका पैसा नहीं आ पाएगा। ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है आप सबके लिए, लेकिन हाँ, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए कि आपने फॉर्म भरते समय वो क्या क्या गलती और कहां पर की है जिसकी वजह से आपका पैसा 6 अक्टूबर को भी नहीं आ पाएगा। और अगर ये गलतियां आपने की हैं या जो गलती मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, इनमें से एक भी गलती यदि आपने की है तो उसमें सुधार हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो कहां कैसे होगा। चलिए आइए वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए ताकि आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का 10,000 रुपए का लाभ मिल सके। तो सबसे पहले आप सभी लोग को ये तो जानकारी है ही कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाई जा रही है, जिसके अंदर सरकार आपको रोजगार करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए महिला के बैंक पर्सनल बैंक बचत खाते में भेजती है। अब पहली किस्त जब आपको 10,000 रुपए की मिलती है तो उससे आपको कोई रोजगार शुरू करना होता है। जब उस रोजगार को आप करना शुरू कर देंगी तो उसके बाद आपका मूल्यांकन होता रहेगा और 6 महीने बाद आपको फिर 2 लाख रुपए की और सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मार्केटिंग, हाट बाजार, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लखपति दीदी योजना से जोड़ने का काम, बहुत सारे कार्य और योजनाएं आपको और मिलेंगी और आर्थिक सहायता, ट्रेनिंग, सब कुछ आपको मिलेगा। तो इस योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। इस योजना की शुरुआत करते हुए 26 सितंबर 2025 को पहली किस्त जारी की थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई थी 26 सितंबर 2025 को। बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाया क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया था और 26 सितंबर को केवल 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। तो सरकार ने आश्वस्त करते हुए कहा था कि आप सभी महिलाएं परेशान ना हो, आप सभी को पैसा दिया जाएगा। इसके लिए अलग अलग डेट घोषित की थी। फिर दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा फिर से 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे 3 अक्टूबर 2025 को 25 लाख महिलाओं के खाते में शुक्रवार के दिन। अब जो पैसा आएगा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन पैसा आने वाला है। लेकिन अब आप लोग जान लीजिए कि वो कौन सी गलतियां आपने की हैं जिसके कारण से आप लोगों को पैसा नहीं आ पाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जानिए कि जब आप लोगों ने इसमें आवेदन किया था तो किस माध्यम से किया था। क्या आपने किसी लिंक के माध्यम से किया, किसी व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया या कोई आपसे मिलने आया, कोई अधिकारी बन के आया, कोई कर्मचारी बन के आया कि हम आपको इसमें आवेदन कराएंगे और गारंटी से आपको पैसा दिलवाएंगे, या आपसे कुछ पैसा लिया हो और कहा हो कि थोड़ा दे दो बाकी आपको 10,000 रुपए का लाभ मिल जाएगा और आपने उसके बहकावे में आके उससे फार्म भरवा लिया। आपको लगा तो ऐसे ही सब कुछ हो जाता है और हमको लाभ मिल जाएगा, तो ये गलत तरीका था क्योंकि सरकार ने इसमें ऑफलाइन आवेदन रखा है केवल और केवल ग्राम संगठन के माध्यम से। यदि आप समूह में जुड़ी हैं और ग्राम संगठन में आवेदन करेंगी तो वो आवेदन सीएलएफ में जाएगा और सीएलएफ में कंप्यूटर ऑपरेटर उसको कंप्यूटर पे टाइप करके खुद फॉर्म भरेंगे, तभी वो फॉर्म सरकार के पास जाएगा और मान्य होगा। पहली गलती तो आपने किसी भी बाहरी लिंक से या बाहरी व्यक्ति से अगर फॉर्म भरवाया है तो आप लोग का पैसा नहीं आ पाएगा। दूसरी गलती कि बहुत दीदी ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, जैसे कि गांव की महिलाओं के लिए ऑनलाइन की कोई प्रक्रिया नहीं थी। शहर की वे महिलाएं जो समूह में नहीं जुड़ी थी उनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया थी, बट केवल ऑनलाइन कर देने से भी उनको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि जो शहर की महिलाएं समूह में नहीं जुड़ी थी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनको समूह में जुड़ना था। यदि आपके पास कोई कैडर दीदी नहीं आई थी आपको समूह में जोड़ने तो आपको खुद से ग्राम संगठन में जाना था या नगर निगम में जाकर जानकारी करनी थी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि गांव की या शहर की कोई भी महिला यदि समूह में नहीं जुड़ी है और अगर मान लीजिए आप समूह में जुड़ गई है लेकिन आपका समूह ग्राम संगठन में नहीं जुड़ा है और ग्राम संगठन सीएलएफ में नहीं जुड़ा है तो ऐसी स्थिति में भी आपके खाते में 10,000 रुपए नहीं आ पाएंगे। जब भी आप समूह में जुड़िए तो पता करिए कि आपका समूह ग्राम संगठन में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, जुड़वाइए
और ग्राम संगठन सीएलएफ में जुड़ा है या नहीं। अगर ग्राम संगठन सीएलएफ में नहीं जुड़ा है तो भी ब्लॉक से उसको फायदा मिल जाएगा, लेकिन समूह का ग्राम संगठन में जुड़ा होना जरूरी है। तो आपको समूह में जुड़ना जरूरी है और समूह को ग्राम संगठन में जुड़ना जरूरी है। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म केवल और केवल ग्राम संगठन के माध्यम से भरा जा रहा है कि ग्राम संगठन में आपको इस प्रकार का फॉर्म मिलता है जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की किस्त पैसा पाने का ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आप फिल करके ग्राम संगठन में जमा करेंगी तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं वे महिलाएं ग्राम संगठन से ये वाला फॉर्म लेकर के समूह में जुड़ने का आवेदन पहले करेंगी। तो समूह में जुड़ने के लिए देखिए ये वाला फॉर्म है, इस प्रकार से आपको ग्राम संगठन में ये आवेदन करके समूह में जुड़ना है। जब आप समूह में जुड़ जाएंगे उसके बाद आपको ये वाला फॉर्म भरना है जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म है। दस्तावेज लगाकर जब इसको ग्राम संगठन में आप जमा करेंगे तभी आगे की प्रोसेस होगी, लेकिन यदि आप इधर उधर से फॉर्म भरेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मैं लोकेश ऐप पर अपना आधार नंबर ये सब लिखा हुआ है, देखिए पढ़िएगा। यानी आपका नाम लोकेश ऐप पर जब अपलोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज आप लोग जरूर से पता कर ले कि समूह में जुड़ने के बाद, ग्राम संगठन में जुड़ने के बाद आपका नाम लोकेश ऐप पर चढ़ गया है या नहीं चढ़ गया है, इसकी जानकारी जरूर से कर ले। ये समूह सखी के माध्यम से, सीएम दीदी के माध्यम से कार्य किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ग्राम संगठन से आवेदन करने पर ही इसमें लाभ मिलेगा। ये है आपकी दूसरी गलती। यदि आप अभी तक समूह या ग्राम संगठन में नहीं जुड़ी है, जल्दी से जुड़ जाइए और वहां से अपना आवेदन कंप्लीट कराइए। और जो महिलाएं नया आवेदन करेंगी वो चेक कर ले कि उनका नाम समूह में जुड़ने के बाद, ग्राम संगठन में जुड़ने के बाद ऑनलाइन फीड कर दिया गया है या नहीं। एनआरएलएम की साइट होती है, पोर्टल होता है ऑनलाइन। जब तक आपका नाम ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की नजर में आप समूह में तभी जुड़ी हैं जब आपका नाम ऑनलाइन एनआरएलएम पोर्टल पर चढ़ा दिया गया होता है। तो बीएमएम जो ब्लॉक पे होते हैं आजीविका मिशन के ऑफिस में, वो जो है इसको ऑनलाइन कंप्यूटर पर चढ़वाते हैं। या फिर समूह सखी है वो भी अब इस काम को करने लगी है क्योंकि लोकेश ऐप आ गया है। लोकेश ऐप पर समूह सखी के माध्यम से, सीएम दीदी के माध्यम से नई जो महिला जुड़ी है उसका नाम ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। प्रत्येक समूह का ऑनलाइन एक प्रोफाइल बना होता है कि समूह का क्या नाम है, वो कितने नंबर पर रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें कौन कौन दीदी जुड़ी हुई है, किस ग्राम पंचायत से, कौन सा राजस्व ग्राम है, उनका जिला क्या लगता है, ब्लॉक क्या लगता है, सब कुछ टाइप होता है। कौन दीदी कितने समय पर जुड़ी है और हर दीदी का एक कोड होता है। तो ये सारा कुछ आपको देखना है। अब बहुत दीदी आवेदन भी कर दी है, समूह में भी जुड़ गई है, ग्राम संगठन में भी जुड़ गई है, लेकिन उनका नाम ऑनलाइन पोर्टल पर समूह के अंदर दर्ज ही नहीं हो पाया है। सरकार जो भी डाटा देखती है वो ऑनलाइन कंप्यूटर पर देखती है। तो ये चीज आपको चेक कर लेना है, पता कर लेना है, आपका फीड होना चाहिए पोर्टल पर नाम। अगर आपका पोर्टल पर समूह में नाम शो कर रहा है तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी तो ये भी गलती है, इसमें सुधार करना जरूरी है। अब तीसरी गलती ये होती है कि मान लीजिए कि आपने अपना फॉर्म तो भर दिया लेकिन उसमें जो बैंक खाता लगाया है वो डीबीटी लिंक नहीं है, एनपीसीआई लिंक नहीं है, केवाईसी कंप्लीट नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं लगा, आधार सीडिंग नहीं है, पैन कार्ड अपडेट नहीं है। ऐसी बहुत सारी गलतियां आपने कर रखी हैं। उस कारण से पैसा यदि सरकार भेजती है तो वो डीबीटी के माध्यम से भेजती है और कोई भी सरकारी योजना का लाभ एनपीसीआई लिंक होने पर ही मिलता है, डीबीटी के माध्यम से। तो जब सरकार पैसा रिलीज करती है तो जिनका ये सारा लिंक है उनके खाते में पैसा पहुंच जाता है और जिनका नहीं लिंक है उनके में पैसा रुक जाता है और उनके खाते में नहीं आ पाता है। मैसेज आपको मिल गया बट पैसा नहीं आ पाया, ये गलतियां भी हो जाती है। फिर उसका कोई, आप लोग कहते रहोगे शिकायत, जल्दी उसका कोई निस्तारण नहीं होता है। ऐसे में अपने खाते को मेंटेन करें ताकि पैसा जब 6 अक्टूबर सोमवार को रिलीज हो तो आपके खाते में पहुंच सके। अब बहुत सारे दीदियां ये भी गलती करती हैं कि पति पत्नी का अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो वो लगा देती हैं। ज्वाइंट अकाउंट भूल कर भी मत लगाइएगा, खुद का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट लगाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि सरकार आधार कार्ड का माध्यम से ही पैसा भेजती है। अब आधार कार्ड अगर आपका देखेगी तो वो जो है उसी नंबर पर आपका पैसा भेजेगी।
कभी कभी क्या होता है कि मान लो हमारे 2-3 खाते हैं और हमारे किसी एक खाते में डीबीटी लिंक है बट दूसरे खाते में डीबीटी लिंक नहीं है, और जिस खाते में डीबीटी लिंक नहीं है हमने वही फार्म में लगा दिया। जब सरकार आधार कार्ड पे हमारा पैसा भेजती है तो जिस खाते में हमारा डीबीटी लिंक होगा आधार नंबर भी उस पर लगा होता है, क्योंकि आधार तो बता देता है कि आपके कौन कौन से खाते हैं। तो हो सकता है कि जिस खाते में आपका डीबीटी लिंक है उसमें पैसा चला गया हो, जबकि वो खाता आपने फार्म में नहीं लगाया था। लेकिन जो खाता आपने फार्म में लगाया था उसमें डीबीटी नहीं था, तो डीबीटी जहां लिंक होगा उस खाते में पैसा जा सकता है। इसलिए उस खाते को भी चेक करा लो अगर आपके अदर दूसरे कोई खाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वे महिलाएं जिन्होंने इसमें फर्जी तरीके से आवेदन किया है, झूठे दस्तावेज लगा के आवेदन किया है, उन महिलाओं को भी इसमें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आधार कार्ड से सब कुछ पता चल जाता है। यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति या स्वयं महिला या उनके परिवार में कोई सदस्य या पति किसी भी सरकारी नौकरी में है, किसी भी संविदा की नौकरी के पद पर है, तो आधार कार्ड से पता चल जाता है। इसलिए आप लोग का जो है वो पैसा नहीं आ पाएगा। दूसरा ये कि अगर आपकी आयु 60 प्लस है, यानी कि 18 कम से कम और अधिक से अधिक 60 वर्ष, अगर 60 प्लस है, 61, 62, 63, 64 ऊपर की महिलाएं हैं तो उन महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलेगा। आपकी आयु आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि से देखी जाएगी। वास्तव में आप कितनी भी बताएं लेकिन जो आधार कार्ड पे लिखी है वही मानी जाएगी। ऐसे में 60 प्लस महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा वे महिलाएं जो सक्षम है, आर्थिक रूप से मजबूत है, उनकी इनकम अच्छी है, अच्छा खा कमा लालच में आके ये फॉर्म भर दिया है, ऐसे में आप लोगों को भी लाभ नहीं मिल पाएगा। वे महिलाएं जिनके परिवार में कोई भी सदस्य या पति या महिला आयकर दाता है, इनकम टैक्स भरती है, तो उन महिलाओं को भी इसमें लाभ नहीं मिल पाएगा। ये जो योजना है केवल उन गरीब महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे में आप लोगों को इन योजना में अगर लाभ लेना है तो अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तभी आवेदन करें। अब मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने आयु गलत लिख दी है या आपने अन्य कोई गलती कर दी है, तो ऐसे में सुधार की देखो कोई गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हाँ अपने ग्राम संगठन में आप बता सकती हो, तो ग्राम संगठन के माध्यम से यदि कोई सुधार हो सकता है तो वो दीदी करवा सकती है, सीएम दीदी। ठीक है, बाकी आप कहीं से भी कुछ भी कर लीजिए, आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। जो भी कार्य होना है वो ग्राम संगठन से ही होना है। अब 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन कल पैसा रिलीज होगा। सभी लोग अलर्ट हो जाइए, गलतियां हो सुधार लीजिए। साथ में अब अगली डेट में कब पैसा रिलीज होगा, क्योंकि 3 अक्टूबर से लगातार पैसा रिलीज हो रहा है और 26 दिसंबर तक लगातार पैसा रिलीज होगा। चुनाव चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन जिन जिन डेटों में पैसा रिलीज होगा वो सभी डेटें शुक्रवार के दिन पड़ रही हैं। केवल कल की डेट 6 अक्टूबर की सोमवार के दिन है, बाकी सारी डेट शुक्रवार के दिन है। तो वो सारी डेट कौन कौन सी है मैंने वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के समाप्त होने पर लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, क्लिक करके देख लीजिएगा, ऊपर काली पट्टी पे भी मिल जाएगी। जरूर से वीडियो देखेगा, कौन कौन सी डेट है वो सारी डेट एक कॉपी पे लिख लीजिए ताकि आप भूलने ना पाए। और अगर याद रखना है, अपडेट लेनी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहले से पहले आपके पास वीडियो मोबाइल में ऊपर ही देखने को मिल जाएगी मेरी वीडियो, और उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।